आज क्लास की शुरुआत करेंगे हम प्रेयर से। और ये प्रेयर हम बेसिकली करेंगे अपने लिए, लेकिन एक इंटेंशन रखना, क्योंकि मैं अकेले नहीं हूँ, हम सब एक एनर्जी है, हम सब कनेक्टेड हैं। तो जो मैं अपने लिए कर रही हूँ ना प्रेयर, वो मैं एक्चुअली सबके लिए कर रही हूँ, बस मैं बोल रही हूँ मेरे लिए। ठीक है, मैं कर सबके लिए रही हूँ। तो ये जो प्रेयर रहेगी, छोटी सी प्रेयर है, ग्रैटिट्यूड प्रेयर है, नॉर्मल है, बट हम सबके लिए करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे सब लोग हैं, कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो सबके लिए। बस आप शब्द रहेंगे जैसे मुझे, मैं, बट वहां पे सिर्फ आप अकेले नहीं हो, हम सारे लोग। ठीक है, आईज क्लोज करेंगे। चलो, सब लोग आईज क्लोज करेंगे और एक गहरा भाव रखेंगे कि जो मैं अपने लिए मांग रही हूँ, वो परमात्मा तुम सबको देना, क्योंकि जब आप किसी और के लिए मांगते हो ना, तब आपकी सबसे पहले सुनी जाती है। तो हमेशा इंटेंशन रखना, जो मैं अपने लिए मांगू ना, वो तुम सबको देना, सबको देना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया मुझे आज का दिन देने के लिए। थैंक यू मुझे ये जीवन देने के लिए। थैंक यू मेरे स्वस्थ शरीर को बनाने के लिए। थैंक यू मेरे परिवार को मेरी आंखों के सामने सुरक्षित रखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू आज पूरे दिन का मेरे खाने का इंतजाम करने के लिए। थैंक यू आज पूरे दिन के लिए पानी के जो पानी मैं पीने वाली हूँ, उसका इंतजाम करने के लिए। थैंक यू मेरे पूरे दिन के जो भी काम है, उन सारे कामों को बनाने के लिए। थैंक यू आज पूरी कायनात को, पूरी प्रकृति को, पूरे ब्रह्मांड को मेरे फेवर में काम कराने के लिए। थैंक यू, थैंक यू मेरे चेहरे पर आज पूरा दिन स्माइल रखाने के लिए। थैंक यू मैं जिससे मिलूं उसके चेहरे पर मैं स्माइल दूं। थैंक यू आज का मुझे इतना बड़ा दिन देने के लिए, दिन के 24 घंटे देने के लिए, दिन के 1000 सॉरी 1440 मिनट देने के लिए। ये सारे मिनट मेरे, और इस मिनट के एक एक पल में मैं सिर्फ शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुझे इतनी अबंडेंस से भरी हुई जिंदगी देने के लिए। थैंक यू मुझे ज्ञान देने के लिए, जिसका मैं अपने जीवन को सही करने में उपयोग करूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी सोच को सकारात्मक करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी भावनाओं को सुंदर और बहुत प्यारा बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे मन में मेरे लिए और सभी लोगों के लिए प्यार भरने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुझे आज का दिन देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक Anand, यू। Shwani. Okay, come. Adjust your cameras. Let's start. हाँ जी, आज से आप जो भी चीज अपने लिए मांगोगे, आज से वो सब कुछ आपको दूसरों के लिए मांगना है। जब आप उसे दूसरों के लिए मांगते हो, अगर मैं अपने लिए पैसा मांग रही हूँ, अपने लिए खुशियां मांग रही हूँ, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि जो मैं अपने लिए मांग रही हूँ ना, वो तुम सबको दो। अगर मैंने आज खाने के लिए शुक्राना किया, आप सबकी झोलियां भरना, सबको खाना देना जिसको जरूरत है। क्योंकि आपको नहीं पता, आपकी एक प्रेयर किसी के लिए खाने का अरेंजमेंट कर दे, किसी के लिए वो अपॉर्चुनिटी का अरेंजमेंट कर दे। लेकिन जितने लोगों के लिए आप दुआएं कर रहे हो, उन सब का अगर कुछ अच्छा होता है, आपको उस चीज की एनर्जी मिलेगी, क्योंकि वो शुरुआत आपसे हुई है। जो एक सर्कल शुरू होता है, वो हमेशा कंप्लीट होता है, वो हमेशा पूरा होगा। तो कभी भी अपने लिए मत मांगो, सबके लिए मांगो जो अपने लिए मांग रहे हो। अगर आप अपने लिए एक मांग रहे हो, सबके लिए दो मांगो। ठीक है, सबके लिए मांगना है। और ये होता है जब आप यूनिवर्स या ब्रह्मांड या प्रकृति के कामों में हेल्प करते हो, लोगों के लिए मांगकर, उनके लिए दुआएं करके। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले वो आपकी पूरी करता है। चलो, आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं। और जो आपको चाहिए ना, वो तो सबसे पहले सबके लिए मांगो ना, जो आपको चाहिए ना वो पहले सबके लिए मांगो कि इसको दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो वो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ओके। कल हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली थी। अच्छा, किसी ने ये वाली कहावत सुनी है? मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, किसी ने सुनी है ये वाली? विकास सर ने सुनी होगी। सुनिए ना ये ग्रेटिट्यूड नहीं, ये मुफ्त का चंदन है। ठीक है जितना घिसोगे उतना महकेगा। तो ये मुफ्त का, एक्चुअली मुफ्त का, ऐसा कोई पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, ओके।
आज से हम यही शुरू करें, ये हमारा दूसरा नाम हो जाएगा चंदन। जितना घिसोगे, जितना इस्तेमाल करोगे, उतनी जिंदगी महकेगी, और ये सच में महकेगी, क्योंकि आप ऐसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हो जो आपको सारी चीजें, जैसे बोले ना उसमें सारा वैभव, जितना अबंडेंस होगा सब लाने की शक्ति है, सब लाने की ताकत है। ठीक है, मैं अपना स्क्रीन बड़ा कर लूं। हाँ जी, चलिए। ओके, हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ से न्यूटन के लॉ से। न्यूटन ने एक बहुत प्यारा लॉ कहा था, एक जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिफाइन करता है, बहुत सुंदर सा एक लॉ दिया था। उन्होंने कहा था, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन, जैसे अगर मैं बोलूं टू एवरी एक्शन, एक्शन का मतलब कोई बताएगा यहाँ पे क्या है? टू एवरी एक्शन, आप जो भी काम करोगे, जो भी काम, और सिर्फ काम अपने हाथ पैरों से नहीं, सोच से या थॉट्स से, फीलिंग से, अपने बिहेवियर से, जो भी करोगे एक्शन, टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप कुछ भी करोगे, आपको उसका इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन मिलेगा। देखो, इक्वल का मतलब क्या है? अगर मैंने किसी के लिए बड़े दिल से दुआएं करी, बड़े दिल से उसको आशीर्वाद दिया, बहुत प्यार से उसको ब्लेसिंग्स दिया, मुझे उतना, जितना प्यार से मैंने उसको दिया ना, उतना मेरे लिए वापस आएगा। इसलिए मैंने कहा, जब आप किसी के लिए करोगे ना, आपको मिलना ही मिलना है वो चीज। अगर किसी ने बोला भगवान करे इसका ये हो जाए, ये हो जाए, सबसे पहले वो आपका कर देगा, क्योंकि लॉ कहता है टू एवरी एक्शन, जो भी आप कर्म करोगे, आपको उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। क्रिया की प्रतिक्रिया मतलब जो भी आप करोगे ना, जैसे भी आप करोगे, इक्वल, एक तो बराबर, जितना प्यार से आपने किसी को ब्लेसिंग दिया, इक्वल अमाउंट में आपको ब्लेसिंग मिलेगा। ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब होता है, अगर मैंने यहाँ से कोई तरंग भेजी है ना, दुआओं की, ब्लेसिंग्स की, पॉजिटिविटी, इक्वल, तो वो जो टकरा के वापस मेरे पास आएगी, तो ऑपोजिट हो गया ना। जैसे मैं यहाँ से भेजूंगी, वो टकरा के, जैसे ब्रह्मांड में टकरा के वो वापस मेरे पास आएगी, तो ऑपोजिट आता है। यहाँ से जाने के बाद यूं आता है। तो हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। तो आप ये मान के चलो, अगर मैं किसी चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत शुक्रानों में हूँ, और मैं हर दिन चीज, उस चीज के लिए ना ग्रैटिट्यूड की भावना में रहती हूँ पॉजिटिवली, वो मुझे मिलना ही मिलना है, वो मुझे मिलना ही मिलना है। ये तीसरा लॉ है जो हम कर रहे हैं इस वक्त। एक्चुअली ये पूरे उसी चीज को समझाने के लिए कि लाइक अट्रैक्ट लाइक। जो आप दोगे वो आपको वापस मिलेगा, जो आप दोगे आपको उतनी ही क्वांटिटी में वो चीज वापस मिलेगी, उतनी ही क्वांटिटी में वो चीज वापस मिलेगी। ठीक है, तो यहां तक अच्छे से समझ में आ गया? हमने अभी तक 3 लॉ पढ़े हैं। पहला, आप आपके पास जो भी कुछ है, जो भी कुछ है, या आपको जो भी कुछ चाहिए, अगर आप उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल होते हो, है ना, हमेशा उस चीज के लिए पॉजिटिव होते हो, उस चीज के लिए हमेशा होपफुल होते हो, वो आपको और दी जाएगी, और दी जाएगी, और हमेशा आप उस चीज में अबंडेंस में रहोगे। ये वादा था, ये प्रॉमिस था, जो कृष्णा जी करके गए, जो जीसस करके गए, जो मोहम्मद जी करके गए कुरान में, ये सब वादे सब करके गए हैं कि आप जितना ग्रेटफुल होगे ना, आपको वो चीज और दी जाएगी, और दी जाएगी, और दी जाएगी, और आपके पास वो चीज हमेशा रहेगी, यानी अबंडेंस बनी रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। तो यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है, अभी इस वक्त मेरे पास जो भी पैसा है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ये बढ़े कैसे, कल मेरे पास क्वेश्चन आया कि मेरी सेल्स कैसे बढ़े, आपकी जो भी सेल्स है, देखो लॉ क्या कहता है, जितना ज्यादा ग्रेटफुल होगे वो बढ़ेगा, वो अबंडेंस में आएगा। आपको अबंडेंस ही तो चाहिए ना, लास्ट लाइन क्या बोल रही है, अबंडेंस। आपको किसी भी चीज में अबंडेंस ही तो चाहिए, तो उसके में ग्रेटिट्यूड बढ़ा दो। आपको सेल चाहिए, जितनी सेल्स हुई है, ग्रैटिट्यूड, सिर्फ ग्रेटफुल के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे मैं यहाँ क्या करती हूँ, जैसे मेरा मैंने कल भी किया, जितना मेरा सेल होता है, जितना, जैसे हर दिन कर पाई तो ठीक है, वरना वीक में 2 बार मैं ये करती करती हूँ, जितना सेल हुआ बिल बुक निकाला, उसके आगे एक जीरो बढ़ा दिया। जैसे किसी ने 4,000 की परचेजिंग की मुझसे, ठीक है, मैंने उसके आगे एक जीरो लगा दिया, मेरे लिए भी वो 40,000 की है। उसने मुझसे 4,000 की खरीदी, मैंने उसको एक्सेप्ट किया एज 40,000 रुपीज। मेरे को यूनिवर्स मेरी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग देगा, या जो उसने पैसा दिया उसके अकॉर्डिंग? मेरी वाइब्रेशन, जिस तरह से मैंने उस पैसे को एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो आप किसी चीज को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो ना, आपको उसी तरीके से रिजल्ट मिलेगा। आपको लोग भले ही कुछ भी बोलते रहे, आपने कैसे उसको एक्सेप्ट किया ना, रिजल्ट आपको हमेशा उस हिसाब से मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया?
टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप एक्शन करते हो सोचकर, फील करके, आपके बिहेवियर से, जैसे आप रिएक्ट करते हो, जैसे सामने वाले ने कुछ कह दिया, यस हाँ, सो हाउ डू वी से, जैसे सामने वाले ने आपसे कह दिया कि मैम अभी बाद में ठीक है, बाद में। तो जैसे किसी ने आपसे कुछ गलत कह दिया, तो आपने कैसे रिएक्ट किया? उसने अपना कह दिया, उसने अपना कर्मा बनाया, लेकिन आपने कैसे रिएक्ट किया, इस वजह से आपका भी कर्मा बन गया। अगर आप उस चीज के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो, बिल्कुल शांत हो, बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है कि मैं किसी और जर्नी में हूँ और मैं ये चीज अट्रैक्ट करने वाली हूँ, अगर मैंने इसको नेगेटिव आंसर दिया या मैंने इसको रिप्लाई दिया, वो कहीं ना कहीं मेरे रास्ते का ब्लॉक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कितने लोग उनको जानते हैं, नारायण रेड्डी के राजनीति। तो मैंने उनका ना 2 क्लासेस लिए हुए थे, तो उनका ना एक बहुत अच्छा उन्होंने कहा था, यूट्यूब पर ही देखा हुआ था मैंने, तो उन्होंने बहुत एक अच्छी चीज कही थी, जिस वाणी से आप अपनी इच्छाएं मांग रहे हो, अगर उसी वाणी से आप किसी को दुखी कर रहे हो, आप किसी को ताना मार रहे हो, आप उस चीज से कुछ अपशब्द कह रहे हो, कुछ बुरा भला किसी को कह रहे हो, आपने जिस वाणी से वो वाइब्रेशन भेजी थी पॉजिटिव वाली, अपनी विश वाली, अब उसी से आपने नेगेटिव भेज दी, आपकी विश रुक जाएगी। ब्रह्मांड उसको पकड़ लेगा, उसको पकड़ के वो देगा नहीं आपको, वो आएगा स्लोली 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 स्लोली। तो जिस सोच से आप सोच रहे हो अपनी चीज को पाने के लिए, लेकिन उसी सोच से दूसरे का बुरा सोच रहे हो, दूसरे के बारे में खराब सोच रहे हो, वो ब्रह्मांड पकड़ लेगा। क्योंकि वो हमेशा कहता है कि अगर आपको एक चीज चाहिए ना, उसी डायरेक्शन में रहो, उसमें कोई और चीज मत लेकर आओ, क्योंकि जो चीज लेकर आओगे वो सब रेजिस्टेंस है। अगर मैं सोच रही हूँ कि मुझे आज छोले भटूरे खाने हैं, लेकिन मेरे मन में चल रहा है यार कढ़ाई पनीर भी मिल जाए तो भी अच्छा है, अरे ये भी मिल जाए, वो सब ऑब्स्टेकल है, ना आपको ये मिलेगा, ना आपको ये मिलेगा, ना ये मिलेगा, क्योंकि आप इतने कंफ्यूज हो, आपको सब मिक्स्ड मिलेगा। अगर आप किसी विश में हो, आप अपनी सोच को, अपनी फीलिंग्स को, अपने बिहेवियर को उसके साथ अलाइन कर दो, वन कर दो। सदगुरु भी यही कहते हैं कि जब आपके सोच, आपकी भावनाएं, आपका शरीर का एक एक सेल, एक एक एनर्जी जब एक डायरेक्शन में होती है ना, वो चीज आपकी तरफ आती ही आती है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी। प्रॉब्लम क्या होता है, हम स्टेबल नहीं होते। हम अभी ये सोच रहे हैं, 2 मिनट के बाद हम किसी को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो वो चीज जो हमने इतनी प्यार से सजाई थी अपनी विश, वो बंद होके ब्रह्मांड पकड़ लेता है, अब नहीं दे रहा मैं आपको। तो इसका सिंपल सा एक तरीका है, अगर आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा है और आप सच में कुछ करना चाहते हो, आप पहले अपने आप को नेगेटिविटी से कट करो, कि चाहे कुछ हो, चाहे कुछ हो जाए। ये 28 दिन की जो प्रैक्टिस है, इसमें ना तो मैं कंप्लेन करूंगी, ना मैं कभी नेगेटिव होंगी, कुछ आएगा भी मेरे को ये पता है कि पुराने थॉट्स की वजह से, कोई बात नहीं, आया है चला जाएगा, क्योंकि अब मैं एक नई एनर्जी में हूं, तो नया कुछ बनेगा मेरी जिंदगी में। तो मैं उस नए के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ, नए के लिए अपने आप को रेडी कर रही हूँ। जब आप इस तरीके से आगे बढ़ते हो ना, आप सारी चीजों को ट्रैक कर लेते हो, क्योंकि आप एक डायरेक्शन में हो। ठीक है, यहाँ तक। हमेशा सुबह की शुरुआत कृतज्ञता से करो, ग्रैटिट्यूड से। अगर आपकी आंख खुली है, आप बैठे हुए हो, जैसे ही आपकी आंख ओपन हुई, आप देखोगे आपके चारों तरफ आपको 10 ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिनके लिए आप थैंक यू कर सकते हो। ठीक है, ये मैं हमेशा करती हूँ। जैसे मैं कभी भी रोड पे जाती हूँ और ट्रैफिक लग जाता है, तो मैं कभी ये नहीं बोलती कि ट्रैफिक लग गया या कुछ ऐसा हो गया। मैं देखती हूँ मेरे आसपास 10 कौन सी चीजें जिससे मेरा माइंड थोड़ा सा उस ट्रैफिक से डाइवर्ट हो, कुछ नेगेटिविटी ना आए। क्योंकि अगर इस वक्त भी यहाँ बैठी हुई हो ना, या आप यहाँ बैठे हुए हो, आप अपने आसपास नजर दौड़ाओगे ना, आपको 10 चीजें ग्रेटिट्यूड की या ग्रेटफुल होने की मिल जाएगी, 10 चीजें मिल जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे यार ये तो प्रॉब्लम हो गया, यहाँ कितना कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे देखो कितनी गंदगी है, कितना ट्रैफिक लग गया है, लोग तो इतने पागल से हैं, क्रॉस करके जाते हैं, ओवरटेक करके जाते हैं, ऐसा। आप 10 वो चीजें ढूंढ रहे हो जो नेगेटिव है, अब 10 वो चीजें ढूंढो, जैसे ट्रैफिक में 10 वो चीजें ढूंढो जो पॉजिटिव है। या कोई हो सकता है फूल वाला मिल जाए, जैसे मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ बड़ी सारी फूल की दुकान होती है, मेरे उनसे ही नहीं नजर हटती, वाह कितने सुंदर फूल है, कितनी सुंदर हरियाली है, पक्षी कितना अच्छे से उड़ रहे हैं, मतलब नॉर्मल सड़कें कितनी अच्छी हैं, लोग कितने प्यारे हैं, ये गाड़ी कितनी सुंदर है, यार मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास गाड़ी है, उनको पैदल नहीं चलना पड़ रहा, मैं कितनी प्रोटेक्टेड हूँ, मैं कितनी सेफ हूँ, अच्छा ट्रैफिक वाले अंकल कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे करते करते मेरा पूरा माइंड शिफ्ट हो जाता है पॉजिटिविटी पे, मेरे दिमाग में आता ही नहीं, और ऐसे करते करते 10 से ऊपर हो जाता है, और मेरी ग्रैटिट्यूड भी हो जाती है और मैं आगे बढ़ जाती हूँ।
कभी ध्यान ही नहीं जाता यार ट्रैफिक लग गया। मेरे को तो ट्रैफिक अपॉर्चुनिटी लगती है कि अच्छा अभी मैं 10 और चीजों के लिए काउंट कर सकती हूँ। तो ये आप करो, आपको लगता है कि जब आप अपने आप को इस तरीके से अबंडेंस में रखते हो ना, बैठे हुए हो और 10 चीजों को ढूंढ रहे हो, तो आप अपने आप को ना अबंडेंस से घेरे रहते हो हमेशा। अगर मैं यहाँ से चल के भी दूसरे कमरे में जाऊंगी ना, तो वो बाकी जो 10 चीजें हैं ना अबंडेंस से, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, हमेशा, हमेशा। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर मैं बंद कमरे में भी हूँ, तो भी मेरी आंखें सही हैं, मैं सांस ले पा रही हूँ, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरे हाथ पैर सही सलामत हैं। 10 चीजें हमेशा मेरे साथ रहती हैं, जो मुझे हमेशा याद दिलाती हैं कि मैं अबंडेंस में हूँ, मेरी अबंडेंस से भरी जिंदगी है। जब आप अपने माइंडसेट को अबंडेंस पे फोकस कर देते हो डेलिबरेटली, यूनिवर्स को लगता है यार ये कितनी इस ये हर हमेशा हर चीज के लिए थैंकफुल रहती है, इसको दे दो, इसको दे दो, वो दे देता है। इसे कहते हैं हमेशा अपने आप को अबंडेंस से सराउंडेड रखना। हमेशा अबंडेंस। किचन में गए हो, किचन में तो 10 से ऊपर चीजें मिल जाती है, आपके पास मसाले हैं, बर्तन है, पानी, टैप से पानी आ रहा है, फ्रिज है, फ्रिज में इतनी सारी सब्जियां हैं, इतने सारे फ्रूट्स हैं, कटलरीज हैं, ग्लासेस हैं, मैगी रखी होगी, नमकीन रखी होगी, कितनी सारी चीजें होती हैं। आप थैंक यू करना शुरू करो। वाह, चाकू है, वो बोर्ड होता है, कटिंग बोर्ड है मेरे पास, छलनी है, मैं चाय पी सकती हूँ, चाय का पूरा सामान है। आप जब इस तरीके से अबंडेंस में, आप अबंडेंस में ही रह रहे हो इस वक्त, लेकिन हम नोटिस नहीं करते। अरे यार नमकीन नहीं है, ये वाली नमकीन क्यों नहीं है, ये वाली क्यों नहीं है। आप हमेशा अबंडेंस में रहते हो, लेकिन हमारा जो माइंडसेट है ना, वो इस तरह से हो गया है कि हम ढूंढते हैं नेगेटिव चीजें। अच्छा ये वाला कप गंदा पड़ा है, मैं तो इसी में पीती हूँ, इसी में दे दो मुझे, बाकी में छेद हो रखे हैं। हमेशा हम ढूंढते हैं नेगेटिविटी। आप ढूंढोगे ना, आपके आसपास ही 10 चीजें हैं, 10 से ज्यादा चीजें हैं अबंडेंस वाली। जब आप अपने आप को अबंडेंस में फील करोगे, जब आप जो है उसके लिए ग्रेटफुल रहोगे, तो जो मांगा है वो आसानी से आएगा, अपने आप आएगा, उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। यहां तक अच्छे से समझ आ गया। हमेशा कहीं भी जा रहे हो बस काउंट करो यार, पंखा चल रहा है, अब भी यहाँ पे 100 चीजें हैं। पंखे के लिए थैंक यू कि पंखा चल रहा है, लाइट के लिए थैंक यू कि मैं रोशनी में देख पा रही हूँ, इस लैपटॉप के लिए थैंक यू मैं क्लास ले पा रही हूँ, इन सबको देख पा रही हूँ, इंटरनेट के लिए थैंक यू, मेरी ये साइकिल के लिए थैंक यू जिससे मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मिरर के लिए थैंक यू, ठीक है, इस वॉल पेंटिंग के लिए थैंक यू जिसको मैं देख के इतना अच्छा फील कर पाती हूँ, मेरे बोर्ड के लिए थैंक यू, मेरे मार्कर के लिए थैंक यू, मेरे नोटबुक के लिए थैंक यू, मेरे कप के लिए थैंक यू। 1000 चीजें हैं, आपको ढूंढनी ही नहीं है, आपके आसपास ही रहती है, वो आपको घेरे रहती है। और जब आप ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते हो, आप हमेशा लाइफ लॉन्ग अबंडेंस में रहोगे, लाइफ लॉन्ग। चीजें खुद आएंगी। 10 चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो, 100 चीजें अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगी। फिर आपको लगा यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। सब ऐसे होता है। अब जो नहीं है उसको पहले सोचने से अच्छा है जो है पहले वो सोचो, क्योंकि आपको दिया गया है वो। आप एक रेगिस्तान में नहीं चल रहे हो कि जहाँ कुछ नहीं है, पानी भी नहीं है। अगर रेगिस्तान में भी चल रहे होते तो आप जिंदा हो। आपके बॉडी में ही 100 चीजें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। आप अबंडेंस से घिरे हुए हो, लेकिन हम नहीं देखते। हमको लगता है कि कुएं से पानी हम लेकर आते हैं। रेगिस्तान में कुआं भी हम ही खोदते हैं। सब कुछ दिया है हमको, हम देखते ही नहीं है। ठीक है, गारंटेड है, क्योंकि जितनी आप कृतज्ञता करोगे, जितनी कृतज्ञता, ये जो शब्द है ना कि जितनी आप कृतज्ञता करोगे, समृद्धि उस कृतज्ञता के साथ ना जुड़ी हुई है। मैं जितनी ग्रेटफुल होंगी, अबंडेंस मुझे मिलेगा ही मिलेगा। अबंडेंस ग्रैटिट्यूड के साथ जुड़ा हुआ है। जितना ग्रैटिट्यूड उतनी अबंडेंस, कम ग्रैटिट्यूड कम अबंडेंस, ज्यादा 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 वही, जितना घिसोगे उतनी ज्यादा चीज आपको मिलेगी। ठीक है जी। देखो, ग्रैटिट्यूड हम सबको पता है पावरफुल है, लेकिन वो पावरफुल कितना है, देखो मेरे जितना मैं ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, हो सकता है मैं कम कर रही हूँ। लेकिन अगर जैसे वंदना मैम है, वंदना मैम ग्रेटिट्यूड हो सकता है यार वो दिन में 4 घंटा ग्रेटिट्यूड करती हूँ, मैं सिर्फ 2 घंटे कर रही हूँ, तो उनका ग्रेटिट्यूड मेरे से ज्यादा पावरफुल है। ग्रेटिट्यूड कभी किसी के लिए फिक्स नहीं है। जितना आप करोगे, जितनी ज्यादा आप ग्रेटफुल रहोगे, आपकी जिंदगी में उतनी जल्दी जल्दी और उतनी आसानी से मिरेकल्स होंगे। अगर मेरे लिए भी ग्रेटिट्यूड काम करेगा, उनके लिए भी काम करेगा। वो ज्यादा काम लेंगी, ज्यादा घिसेंगी, उनके लिए ज्यादा काम करेगा। मैं कम घिसूंगी, मेरे लिए कम काम करेगा। काम सबके लिए करेगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितनी ज्यादा फीलिंग से उसको यूज कर रहे हो।
अगर आपको किसी भी चीज की पावर ज्यादा चाहिए ना, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दो। इंटेंसिटी आप कैसे बढ़ाओगे? उसमें आप रीजन ऐड कर दो कि अच्छा, मैं अगर पानी के लिए ग्रेटफुल हूँ, तो मैं क्यों पानी के लिए ग्रेटफुल हूँ? अगर मैंने ये बोला कि थैंक यू कि मेरे पास पीने के लिए साफ पानी है, फीलिंग नहीं है, लेकिन इस पानी की वजह से आप जिंदा हो, इस पानी की वजह से आपके बर्तन धुल रहे हैं, इस पानी की वजह से आपके कपड़े धुल रहे हैं, इस पानी की वजह से आप गार्डन में पानी दे पा रहे हो, आपका पूरा परिवार पानी पी पा रहा है, इसकी वजह से आप खाना बना पा रहे हो। जब आप ये देखोगे ना यार, इसकी कितनी वैल्यू है, आपको जब थैंक यू निकलेगा ना, पहले वाले थैंक यू में और आपके थैंक यू में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि अब आपको वैल्यू पता है, वैल्यू पता है। इसमें ना मुझे एक चीज याद आई, मैं इसलिए थोड़ा सा ऐड करूंगी। कितने लोगों ने साईं सच्चरित्र पढ़ी हुई है? तो जितने भी लोगों ने पढ़ी हुई है, शायद सबने नहीं पढ़ी होगी। साईं बाबा की बुक है। तो एक चैप्टर आता था, उसमें एक लाइन आती थी, जिसमें कुछ लोग एक स्टोरी आती थी जिसमें कुछ लोग साईं बाबा से आते थे उनसे मिलने के लिए। वो ये कहते थे कि हमने ना बड़ा सुना है कि आप जिससे खुश हो जाते हो ना, उसको बहुत सारा पैसा देते हो। और वो लोग ना गाने गाते थे या कव्वालियां ऐसा कुछ करते थे। तो उसमें एक आदमी था, एक उसकी वाइफ थी, और आई थिंक एक और कोई फैमिली मेंबर था। तो वो गाना गाते थे और उनको नमस्कार करते थे, नमस्ते करते थे, गाना गाते थे, ऐसे करते थे। तो आई थिंक जब चलने का वक्त आया, ऐसा कुछ आया, नहीं नहीं, कोई ड्रीम आया उसको, सॉरी, उसको कोई ड्रीम आया। तो ड्रीम में उसने ये देखा कि साईं बाबा उसके ड्रीम में है, और वो एक जेल में है। और वो पूरा प्रोसेस है, मैं शॉर्ट में बताती हूँ उसको। जब वो जेल से उसको निकाल देते हैं, तो वो उनको नमस्कार करता है। तो बाबा उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे पहले के नमस्कारों में और अब के नमस्कारों में तुम्हें पता है जमीन आसमान का अंतर है। पहले तुमने मुझे अपनी जरूरत के हिसाब से नमस्ते किया था, अब तुमने मुझे भगवान मान के या अपने रीजन मान के, कि तुमने अब जो मुझे नमस्कार किया है वो तुमने मुझे सरेंडर करके कि तुम ही सब कुछ हो, या रीजन के साथ, एक एक वाई के साथ कि तुमने मुझे यहाँ से निकाला, तुमने मेरी इतनी मदद की, उस भाव से। पहले में भाव नहीं था, पहले में सिर्फ लालच था, अब भाव है। तो ये पहले के नमस्कारों में और अब के नमस्कारों में जमीन आसमान का फर्क है। सेम ग्रैटिट्यूड के साथ होता है। पहले अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से कर रहे हो, लालच लालच में कर रहे हो, आपकी ग्रीड कभी कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन अगर आप ग्रेटफुल हो रहे हो, सच में आपको उस चीज की जरूरत है, उस चीज से आप सच में प्यार करते हो, जो भी चीज है प्यार, आपका रिश्ता है, पैसा है, घर है, परिवार है, दोस्त, कोई भी है, अगर आपको सच में उसकी कदर है, उसकी वैल्यू है, अब आप ग्रेटफुल होके करोगे ना उसमें, और पहले ही ग्रेटिट्यूड में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। इतना ये इंटेंसिटी उसकी बढ़ा देता है, ये चीज की वैल्यू बढ़ा देता है। ठीक है, यहां तक अच्छे से समझ आया? आपके हर एक ब्रेकडाउन का ना एक ही सोल्यूशन है, वो है ग्रैटिट्यूड। कैसे? मैंने कल ही बताया था, ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक शब्द नहीं है, उसमें आपकी भावनाएं जुड़ जाती है, और जिस चीज में आपकी भावनाएं जुड़ जाती है ना, उसको एक एनर्जी, वो होता है रॉकेट, कब उड़ेगा? जब उसमें फ्यूल होगा। जितना फ्यूल डाल सकते हो ना, उतना लंबा जाएगा आपका रॉकेट। आपने डाला है 2 किलोमीटर के लिए, 2 किलोमीटर जाके वापस आ जाएगा। लेकिन आपने डाला है, यार ये मेरी इंटेंसिटी बढ़ानी है, मुझे भावनाएं डाल दो उसके लिए, इतने आपको लगे कि दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, मुझे मेरे जितना अंदर प्यार है ना, सब इसमें डाल दो, इसको मुझे फ्लोरिश करना है, इसको मुझे महकाना है। तो आप उस चीज पे फोकस करके सिर्फ उस चीज के लिए शुक्रगुजार रहो। ठीक है, तो उससे आप उसको हमेशा अट्रैक्ट करोगे, हमेशा अट्रैक्ट करोगे। एक और, एक इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है, अपने जीवन में जादू लाना। जैसे वो होता है ना, ब्रिंग मैजिक इन योर लाइफ, इनटू योर लाइफ। इसमें ब्रिंग वर्ड का यूज किया है, कि लेकर आना। जादू कभी अपने आप नहीं होगा, उसको आपको लाना पड़ेगा, उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, आपके थॉट से, आपकी फीलिंग से। कभी जादू अपने आप नहीं होगा। आप सोचो, बैठे रहो, जादू हो जाएगा, जादू हो जाएगा, जादू जादू हो जाएगा, बट आप बताओ तो सही, जादू करना कहाँ है, करना क्या है? तो हमेशा वो एक्टिवेट होता है आपके थॉट से, आपके फीलिंग से। आप सोच रहे हो, जादू काम कर रहा है। आप उसको जादू कह लो, आप उसको यूनिवर्स कह लो, आप उसको एनर्जी कह लो, आप उसको कायनात कह लो, प्रकृति कह लो। वो कब एक्टिवेट होती है? जैसे आप सोच रहे हो, आप सोच रहे हो, वो एक्टिवेट हो गई है। आप सोच रहे हो, वो एक्टिवेट हो गई। आप गहरा सोच रहे हो, वो गहराई से एक्टिवेट हो गई है। आप ज्यादा सोच रहे हो, वो ज्यादा एक्टिवेट हो गई है। आप पॉजिटिवली सोच रहे हो, वो पॉजिटिवली एक्टिवेट हो गई है। आप नेगेटिवली सोच रहे हो, वो नेगेटिवली अट्रैक्ट हो गई है। आप कम सोच रहे हो, वो कम एक्टिवेट है। सब कुछ आपके हाथ में है।
बहुत सारे लोग इस चीज पे यकीन नहीं करते, बहुत सारे लोग इस चीज पे यकीन करते हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आदमी हो इंसान हो। देखो, जब आप इस धरती पर आए थे ना, भगवान नहीं थे, बट उन्होंने अपनी बुक्स भेज दी थी। जो क्रिश्चियन है उनके लिए बाइबल थी, जो हिंदू है उनके लिए गीता थी, जो लोग मुस्लिम है उनके लिए कुरान था, जो क्रिश्चियन है उनके लिए गुरु ग्रंथ साहिब थे। आपने कभी नोटिस किया है कि ईश्वर नहीं थे, बट उन्होंने एक आपको एक एक पावर देकर भेजी थी। अगर आप अपने रिलीजन की बुक पढ़ते हो, उसमें सब बताया गया है कि मैं मदद करने नहीं आऊंगा, मैंने सब तुम्हें बता दिया है, सब चीजें तुम्हें दे दी है, अब मदद खुद करो, चीजें खुद करो। और उसमें यही बताया गया है कि शुक्रानों में रहो। जो इम्पोर्टेंट हमने पढ़ा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपके आने से पहले गीता मौजूद थी, आपके सारे आपने नहीं पढ़ी, वो आपकी गलती थी। लेकिन आपको सुनने में हमेशा आया कि गीता पढ़ो, बाइबल पढ़ो, कुरान पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ो। वो पहले ही भेजा गया था, क्योंकि उन्होंने सब कुछ लिख के पहले ही भेजा कि ये जाने वाले हैं, ये इस धरती पर जन्म लेने वाले हैं। पहले से ही सारी चीजें भेज दी थी। जब इसको समझ आएगी, जब ये स्टडी करेगा, जब ये पढ़ेगी, इसको पता चलेगा कि कैसे करना है, जिंदगी कैसे जीनी है। ईश्वर नहीं आता, उसने सब बना के भेजा हुआ है। हम गलती करते हैं, बस इतना है। और जब हम अपनी मदद करेंगे ना, तो वो हमारे पास जरिए भेजता है, हमारे पास सोर्स भेजता है, हमारे पास तरीके भेजता है, हमें आइडियाज देता है। वो नहीं आता, वो अपनी उंगली भी नहीं उठाएगा आपके लिए, पर उसने सब अरेंज किया हुआ है, वो सब कुछ प्रोवाइड कराएगा तुम्हारे लिए। लेकिन हम क्या, भगवान जी मुझे ये दे दो, भगवान जी मुझसे नहीं हो रहा, भगवान जी ये नहीं हो रहा, भगवान, वो कह रहे गीता पढ़ लो, वो कह रहे ये गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ लो, कुरान पढ़ लो। आप जिस भी चीज से हो ना, उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप आदमी हो, औरत हो, तो आपको इतना मिलेगा, आपको इतना मिलेगा। नहीं, उसमें कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको जिंदगी जीनी है, आप अपने धर्म की किताबें पढ़ो। आपको उसमें सिखाया जाएगा कि कैसे जिंदगी को सही करना है। उसे सब 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 ताकत उसमें उसमें डाल दी है, बट हम नहीं पढ़ते। हमको लगता है हम वहां पे रोएंगे, पीटेंगे, हमारा काम हो जाए, कुछ नहीं होएगा। मैंने एक जगह बहुत खूबसूरत लाइन पढ़ी हुई थी, सिर्फ इंसानों को ही हंसते हुए इंसान पसंद नहीं है, भगवान को भी हंसता हुआ इंसान ही पसंद है। अगर आप हंसते हुए जाते हो ना, कि मुझको पता है कि आप मुझे सोर्स भेजोगे, मुझको पता है कि आप मेरी मदद करोगे, मुझे पता है आप मेरे लिए रास्ता निकालोगे, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ, इसलिए मैं उम्मीद में हूँ। और ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। आप रोओगे पीटोगे, लिखा हुआ है जैसी भावना है, क्योंकि क्योंकि मैं एक्चुअली साईं बाबा को थोड़ा ज्यादा फॉलो करती हूँ, तो मुझे उनका ज्यादा पता है। उसमें लिखा है जैसे भावनाएं होती है ना, उसके अनुरूप ही आपको अनुभव होते हैं। जैसे आप 7 वचन पढ़ोगे ना, जो शिरडी में जाएगा आप पर दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुखी पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्ति तू दौड़ाऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरिया, मुझे सदा जीवित जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण हरि जय हो तो कोई मुझे बता। जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। ठीक है, तो अगर आपके अंदर भाव रहेगा, उसके अनुरूप आपको चीज दी जाएगी। जैसा भाव रहेगा, जैसे फीलिंग्स आप रखोगे, आपको पूरी जिंदगी वैसे दी जाएगी। ये सब कह के गए हैं, सब सब, बट हम नहीं मानते। ठीक है, अच्छा चलो ये हो गया। आपको कुछ भी चाहिए लाइफ में, कुछ भी चाहिए, सिर्फ कृतज्ञता। कृतज्ञता एक ब्रिज है। इस वक्त मैं जहां हूँ मैं, इस इधर हूँ, ये ब्रिज है और यहाँ मुझे जाना है। मैं इस वक्त यहाँ हूँ, यहाँ पर मौजूद मेरे पास जितनी चीजें होंगी ना, जितना अबंडेंस होगा, मैं सबके लिए ग्रेटफुल हूँ, सबके लिए ग्रेटफुल। यहाँ रह के मैं इस चीज के लिए भी ग्रेटफुल हूँ, तो मैं एक ब्रिज बना देती हूँ, एक इमेजिनरी ब्रिज बना देती हूँ, एक कनेक्शन, एक बॉन्ड बना देती हूँ। इसे कुछ लोग डिफरेंट भाषा में कॉर्ड कहते हैं। जब एक कॉर्ड आप बना देते हो ना, वो कॉर्ड के थ्रू आता है, वो चीज कॉर्ड के थ्रू उस लाइट को पकड़ते हुए, उस चीज को पकड़ते हुए वो आपके डायरेक्शन में आ जाती है, वो आपके पास आ जाती है। आप ग्रेटिट्यूड से एक ब्रिज बना देते हो, जो आपको दिखता नहीं है लेकिन वो बन जाता है हर एक उस चीज के साथ, जिस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो। अगर आप रिश्ते के लिए ग्रेटफुल हो उसी मोमेंट पे, अगर आप खाने के लिए ग्रेटफुल हो, आप सबके साथ एक पॉजिटिव ब्रिज बनाते चले जाओगे, और उस ब्रिज के थ्रू इमेजिनरी वो चीज हमेशा आपके पास अबंडेंस में रहेगी। तो आप हमेशा ग्रैटिट्यूड से एक ब्रिज बना देते हो। ग्रैटिट्यूड सच्चे में पावरफुल। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, कुछ भी नहीं आता,
कुछ नहीं करना, आपके मन में भी कुछ नहीं, सिर्फ ग्रेटफुल रहो, सिर्फ ग्रेटफुल रहो, जो चीज है उसके लिए, जो चाहिए उसके लिए, और जो थी उसके लिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबके लिए ग्रेटफुल रहो, ठीक है। एक कहावत है, अगर आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, ये सही कहावत है, ठीक है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, जैसे नो पेन नो गेन, बकवास कहावत है, नो पेन नो गेन। जो चाहिए ना उसके लिए आपको देना पड़ता है, एनर्जी एक्सचेंज कहते हैं इसको। अगर आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो किसी चीज के साथ, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ देना पड़ता है। आप यहाँ पे कृतज्ञता दे रहे हो, मुझे गाड़ी चाहिए, मैं कृतज्ञता दूंगी, मुझे गाड़ी मिल जाएगी, या पैसा चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि वो आपको मिल जाएगी, आपको पहले सोर्स मिलेंगे, आपको जरिए मिलेंगे, आप उसको फॉलो करोगे, वहां पे एक्शन लोगे उस चीज में। और पता है यहाँ पे क्या होता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तीन चीजें होती है। पहला आपका सोचना कि आपको क्या चाहिए, उसको महसूस करना वो आपके पास है, पर उस पर काम करना। काम करने का मतलब ये नहीं होता बहुत मेहनत, नहीं 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 नहीं। जब आप सोचोगे ना, उस चीज को महसूस करोगे ना, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपके पास आइडियाज आएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज मैं कर सकती हूँ, ये चीज मुझे इस डायरेक्शन में ले जाएगी। आपको ये, जैसे ही आपको ये इंट्यूशन है, आपको उस चीज पे काम करना है, वो आपका एक्शन है। एक्शन ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी रैंडमली सोच लिया और शुरू हो गए काम करना, पता ही नहीं चाहिए क्या। एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। कोई मुझे बताएगा स्मार्ट वर्क क्या होता है और हार्ड वर्क, दोनों में डिफरेंस क्या है, कि हार्ड वर्क क्या होता है और स्मार्ट वर्क क्या होता है। कोई तो बताओ यार, 70 लोगों। हाँ हाँ, कोई भी अनम्यूट करके बता दीजिए, क्योंकि मुझे सब नहीं दिख रहा है। हम्म, और कोई बताएगा मुझे स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में डिफरेंस क्या है। लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क क्या होता है, मतलब सच सच के काम करना होता है। मुझको पहले ये लगता था शुरू में, ये मतलब आपको बहुत मैम स्मार्टनेस कम दिखानी मेहनत होती में है। ज्यादा गेन करना। लेकिन मेहनत, वही तो पूछ रही हूँ कि मतलब कैसे मेहनत करनी है आपको, कैसी मेहनत, मेहनत तो करनी है ना, कैसी मेहनत करनी है, आप कैसे कम मेहनत करोगे। Shalo ji, जैसे like I'm the in my process of being a Reiki healer, Reiki master. तो like smart work कैसे ना, like अभी I tell my daughter also कि जैसे if I get 50 clients and I'm keeping a course 99 का, तो तू देख उसमें कितना अर्निंग है। एंड गधा मजदूरी मत कर, 9 to 5 का जॉब मत देखना, बिकॉज शी इज जस्ट पास 12th। तो इट्स लाइक हाँ दैट के मतलब स्मार्ट वर्क मतलब आप, आपके पास क्या कंटेंट है, आप उसको कैसे आगे वो हाँ, करते थोड़ा हो। सा क्लोज है ये, ठीक है, कोई नहीं, मैं बताती हूँ। देखो, हार्ड वर्क क्या होता है, जब आपको पता ही नहीं है कि आप मेहनत किस लक्ष्य के लिए कर रहे हो, ठीक है। आपको सबसे पहले एक गोल रखना है कि मुझे महीने का इतना कमाना है, मेरी ये सैलरी है। आप इसके लिए जो आप काम करोगे ना इस डायरेक्शन में, वो स्मार्ट वर्क है। हार्ड वर्क क्या होता है, पता है नहीं, 10 भी मिल जाए, 50 भी मिल जाए, 100 भी मिल जाए, और करे जा रहे हो, जो आ रहा है करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, इधर भी 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 जा रहे हो। बस आपको लग रहा है यार 50 भी मिल जाए तो मेरी जिंदगी कट जाए, 10,000 भी मुझे महीने की मिल जाए मेरी जिंदगी कट जाए, ये हार्ड वर्क है। लेकिन जब आपको ये पता है कि मुझको ये चाहिए, इस चीज को मैं सोचूं, इस चीज को फील करूं, इस चीज पे मेडिटेट करूं और इसी डायरेक्शन में काम करूं, ये स्मार्ट वर्क है। जब आप उस चीज का एक लक्ष्य बना लेते हो कि मुझको ये चाहिए ही चाहिए, एक महीने का मेरा ये टारगेट है कि मुझे वेट लॉस करना है, मेरा एक महीने का टारगेट है, मैं उस चीज को सोचूंगी, उसको फील करूंगी, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उस अपॉर्चुनिटीज से मैं काम करूंगी। हो सकता है मेरा फ्रेंड मुझे कोई बोले कि शालू यहाँ पर एक अच्छा जिम खुला हुआ है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। वो अपॉर्चुनिटी है क्योंकि मैंने उस चीज को अट्रैक्ट किया, वो मेरे पास आई चल के। अब उस चीज में अगर आप एक्शन करते हो ना, ये स्मार्ट वर्क है। हार्ड वर्क क्या होता है, आपको ठीक है, आपको वेट लॉस करना है, कितना लॉस करना है आपको नहीं पता, यहाँ भी ढूंढ रहे हो, 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 आप हर जगह मेहनत किए जा रहे हो, वो हार्ड वर्क है। फालतू के वर्क को हार्ड वर्क कहते हैं। स्मार्ट वर्क है, वर्क आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, शॉर्टकट नहीं है किसी चीज का। लेकिन उस चीज का डायरेक्शन, उस चीज का जो पाने का जो रास्ता होता है ना, वो कम हो जाता है।
क्योंकि आप बहुत सारी चीजें उस डायरेक्शन उस तरफ से भी कर रहे हो जो उस चीज को आसान बनाएगी। आप सोच से उस चीज को आसान कर रहे हो, आप उस चीज को फीलिंग से आसान कर रहे हो, और जब आप अट्रैक्ट कर रहे हो ना, आप उस चीज को एक्शन से आप उस चीज को अचीव कर रहे हो। आपके एक्शन से ही आप उस चीज को अचीव कर पाओगे। तो स्मार्ट वर्क हमेशा अपने गोल के डायरेक्शन में करना चाहिए। मेरा ये गोल है, मैं इसको पहले सोचूंगी, इसको फील करूंगी, फिर इस डायरेक्शन में मैं रोज काम करूंगी, रोज थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करूंगी। ये स्मार्ट वर्क है। आज मैं इतना वेट लॉस करने का मेरा टारगेट है, पर 2 दिन के बाद मैं इतना करूंगी। ये स्मार्ट वर्क है। वर्क आपको करना पड़ेगा। इसका स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं होता कि मेहनत बहुत कम हो जाती है। स्मार्ट वर्क ना, मेहनत तो ऑफकोर्स कम हो जाती है, बट उस चीज में ना मजा आने लग जाता है, क्योंकि आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी दिखते हैं। सिर्फ इतना डिफरेंस है, और कोई भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है। जिस भी चीज को फॉर ग्रांटेड लोगे, ठीक है, जिस भी चीज को आपने बोला कि अरे यार ठीक है ना, हो जाएगा अपने आप, लाइट ओपन है, लाइट ओपन ही छोड़ दी, जिस भी चीज को फॉर ग्रांटेड लोगे, वो सारी चीजें अनग्रेटफुलनेस की कैटेगरी में आ जाती हैं ऑटोमेटिकली। आपने सिर्फ उसको फॉर ग्रांटेड लिया, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो सब फॉर ग्रांटेड की कैटेगरी में आ जाएगी। और जो चीज फॉर ग्रांटेड वाली कैटेगरी में आ जाएगी, वो आपकी जिंदगी से अपने आप गायब होना शुरू कर देगी। अगर आप किसी रिश्ते को बहुत टाइम से अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, उस चीज की वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप नोटिस करोगे एक लॉन्ग पीरियड के टाइम के बाद उस चीज में ना प्यार कम हो जाता है, वो अपनापन कम हो जाता है। आप बहुत टाइम से पैसों के लिए ग्रेटफुल नहीं हो, उस चीज के लिए कुड़कुड़ और कर रहे हो, नेगेटिविटी और दे रहे हो, चिल्ला और रहे हो, हाथ में पैसा लेके लोगों को अनाप शनाप बोल रहे हो। आप उस चीज को ना डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, अनग्रेटफुल हो उस पैसों के लिए जो ऑलरेडी आपके पास है। वो सब उस कैटेगरी में आ जाएगी और वो गायब होनी शुरू हो जाएगी। यही रीजन है। हर चीज के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है, हर चीज के। एक छोटा सा ना, मैं लास्ट में एक पॉइंट बताऊंगी, उससे ना आपको समझ आएगा कि मुझे हर मोमेंट में किस माइंड सेट में रहना है। किस माइंड सेट, सिर्फ एक एक शब्द है, उस शब्द को पकड़ के ना आप हमेशा खुश रहोगे, हमेशा खुश रहोगे। बट पहले कंटिन्यू खत्म कर लेते, थोड़ा सा और रह गया। जिसके पास कृतज्ञता है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसे सब कुछ ले लिया जाएगा, उसके पास छीनने का काम शुरू हो जाता है। तो जिसके पास कृतज्ञता है उसके पास जो है वो बढ़ेगा, और भी चीजें अट्रैक्ट होंगी, उसको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर ग्रैटिट्यूड का एक रूल आता है, मैं इसमें बुक्स में लिखी हुई है। जैसे किसी ने बुक पढ़ा होगा ना तो उसको समझ आएगा। एक फॉर्मूला है, इसको जादुई फॉर्मूला, मैजिकल फॉर्मूला कहा गया है। तो मैं इसको पॉइंट में समझाऊंगी, जैसे जो मैंने समझा मैं उस वे में आपको समझा रही हूँ। पहला, इस पे जैसा पहला पॉइंट कहा गया है, जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचे और कहें। मतलब जानबूझ के, आपको नहीं फील आ रहा कोई बात नहीं, उसको बोलते रहो। अगर आपके पास चाय भी आई हुई है, जानबूझ के सोचो, जानबूझ के कि हाँ मैं इसके चाय के लिए ग्रेटफुल हूँ, ये मुझे एनर्जी देती है, सुबह उठाती है। किसी भी चीज के पहले आपको जानबूझ के, मतलब डेलिबरेटली, डेलिबरेटली आपको थैंक यू सोचना है। पहला पॉइंट आता है थिंक। जानबूझ के बार बार सोचना है, क्योंकि आपके माइंड को आदत नहीं है ग्रेटिट्यूड की, वो सिर्फ ओकेजनली ही ग्रेटफुल होता है। वो किसी चीज के लिए ही ग्रेटफुल होता है जब आपको गिफ्ट दिया जाता है नॉर्मली, क्योंकि वो आपका माइंड सेट। आज से हर एक चीज के लिए जानबूझ के ग्रेटफुल होना है। सुबह उठे, आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं सुबह उठ पाई। आप अपने पैरों पे चल पाए, सो ग्रेटफुल कि मैं बाथरूम तक चल के जा पाई। हर एक चीज के लिए आपको ग्रेटफुल होना है, हर एक चीज के लिए। और ये ना एक प्रोसेस बना लो कि मैं जो भी कर रही हूँ ना, बस एक थैंक यू मेरे मन से निकलेगा ही निकलेगा, निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, पहला। दूसरा पॉइंट, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। जितना ज्यादा सोचोगे, देखो अभी मैंने शुरू किया, हो सकता है कि मुझे 2 घंटे तक मुझे फील ही ना आए, लेकिन अगर 24 घंटे में से अगर आप 18 घंटे शुक्रगुजार में हो, 1 घंटा तो फीलिंग आएगा। तो जितना ज्यादा 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 सोचोगे, उतना ज्यादा आपको वो कृतज्ञता फील होगी। दूसरा पॉइंट, फील होगी। ठीक है, जितना पहले सोचना है फिर वो फील करना है। तीसरा पॉइंट है, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं, जितना अधिक सोचते हैं, जितना अधिक महसूस करते हैं,
आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। थर्ड, अबंडेंस। याद आइए, समझ में आया, ये जादुई फॉर्मूला है। जानबूझ के कई बार, दिन में कई बार आपको थैंक यू सोचना है, धन्यवाद की भावना रखनी है, कई बार उसको महसूस करना है। और जब आप सोचते हो, महसूस करते हो जिस भी चीज को, अगर मैं नॉर्मल सी जैसे अगर मैं कपड़ों के लिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, सुंदर कपड़े हैं, रंग बड़ा प्यारा है, मैं हमेशा कपड़ों की फील में अबंडेंस में रहूंगी। और यहाँ पे सच में मैंने ये इसलिए बोला हुआ है क्योंकि ये मेरे साथ हमेशा होता था, हमेशा होता था। मैं जब भी कॉलेज जाती थी या कुछ फेस्ट होता था या कुछ भी होता था, मेरे पास हमेशा सुंदर कपड़े रहे हैं। हमेशा मुझे लगता था यार मैं कितनी, मम्मी की साड़ियां होती थी, मतलब मैंने मेरी अभी सारी साड़ी, मेरी एक साड़ी है जो मैंने अपनी लाइफ में खरीदी है अभी तक, एक साड़ी है। मैंने सिर्फ मम्मी की साड़ी पहनी हुई है, मैंने सिर्फ मम्मी की साड़ी, और जब भी पहनती थी इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां, मैं सिर्फ थैंक यू करती थी। अंदर से वो थैंक यू कहने का मतलब होता था, फील आता था यार कितनी सुंदर साड़ी। और किसी ने अगर तारीफ कर दी मतलब, फिर तो ऐसा लगता था यार अब तो मेरी साड़ी से सुंदर कोई साड़ी नहीं। ये जो फीलिंग आती थी ना मुझे, ये जो फीलिंग मुझे देते थे कपड़ों के लिए, और हमेशा मेरे को अच्छे डिजाइन, अच्छे स्टाइल के कपड़े, ब्रांड उस टाइम मैं नहीं ले सकती थी क्योंकि मुझे पता था ऑफ कोर्स एक माइंडसेट होता है लड़कियों का कि नहीं नहीं ज्यादा महंगा नहीं लेना। बट उस कपड़ों में जितनी क्रिएटिविटी कर सकती थी मैं करती थी कि मुझे ये डिजाइन बनवाना है, मुझे इस तरीके के कपड़े बनवाने हैं। मैं हमेशा बर्थडे के लिए हमेशा स्टिच करवाती थी, मैं कभी खरीदती नहीं थी क्योंकि मेरे मन का नहीं मिलता था। आज मैं उस एरिया में अबंडेंस में हूँ, अबंडेंस में हूँ। 1,500 से 2,000 कपड़े लटके रहते हैं। अबंडेंस, जिस भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल होते हैं ना, हमेशा यूनिवर्स आपको ब्लेस कर देता है, ब्लेस करता जाता है, ब्लेस करता जाता है। तो ये रूल है। अगर आपको पैसा चाहिए, सोचो पैसा, पैसा सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, महसूस करते रहो उसको, आप हमेशा उसमें अबंडेंस में रहोगे। यहाँ पर बस एक छोटा सा ना, एक लाइन मिस है, बस एक फील और अबंडेंस के बीच में, वो है एक्शन, जो उसमें नहीं दिया। और एक्शन पे आपको ध्यान भी नहीं देना, क्योंकि वो रास्ते ना खुद बनेंगे। आपको हाउ नहीं सोचना कि मुझे ये कैसे करना है या ये मैं अबंडेंस में कैसे आऊंगी, नहीं नहीं। आपका काम सिर्फ ये और ये दो चीज है ना, सिर्फ इसको पकड़ के बैठो कि मैं अच्छा अच्छा फील करूंगी, अच्छा अच्छा सोचूंगी। आप जब ऐसे करोगे ना, आपके इन्वायरमेंट की फ्रिक्वेंसी बदलना शुरू होगी, वो अलाइंड होनी शुरू होगी आपकी इच्छा के साथ। और जैसे ही वो इच्छा से अलाइंड हुई, वो बाहर से अपॉर्चुनिटी खींच के लाएगी आपके पास। सारा काम आपका ऑरा करेगा, सारा काम आपकी मैग्नेटिक फील्ड करेगी। आपको सिर्फ अलाइंड रहना है दो चीजों के साथ। और जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी आती है, आपको लगता है यार ये तो बड़ा मौके का एक चीज आई है, तो बड़ी अच्छी चीज आई है, आप जैसे ही उसको करोगे, हाँ, उस चीज में अबंडेंस में रहोगे, क्योंकि आपने पैसा सोचा, पैसा महसूस किया, पैसे के लिए एक रास्ता आपको मिला, एक आइडिया आपको मिला, आपने उस पर काम किया, आप अबंडेंस में आ गए। ऐसा होता है, ये पूरा प्रोसेस है, यही पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आस्क, आस्क करना है, मांगना है, सोचना है, सोचना है। फील मतलब बिलीव, यकीन करना है, महसूस करना है कि वो ऑलरेडी है, यकीन करना है उस चीज के होने पर ऑलरेडी। एक्शन, जो बीच में मिस पॉइंट है, वो है एक्शन। और वो आपको मिलेगा, वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, और फिर आप उसको रिसीव कर लोगे। सिंपल, सिंपल। एक्शन का मतलब कभी हार्ड वर्क नहीं होता, एक्शन हमेशा आपको करवाया जाएगा, आपको हमेशा रास्ते दिए जाएंगे, आपको कुछ नहीं खोजना, आपको सब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सब कुछ। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया? अब यहाँ पे चैप्टर हमारा खत्म होता है। आगे हम क्या करने वाले हैं वो मैं थोड़ा सा जल्दी बता देती हूँ। आगे अब हमारे 28 दिन, यहाँ तक हमारा फाउंडेशन डे था। अब यहाँ से हमारे 28 दिन शुरू हो रहे हैं। जो बेस अभी तक रेडी हुआ है ना, ये आपको रोज पढ़ना है। मैं रोज ये चीज बोलूंगी क्योंकि मुझे पता है कि एक पॉइंट आता है जब माइंड से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल जाते हैं। ये 3 लॉस, ये चौथा ये वाला, मैं रोज बोलूंगी, रोज बताऊंगी कि ऐसा आपको एक वादा किया गया था, ऐसा प्रकृति आपको वादा करती है, ऐसा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। सिर्फ ये माइंडसेट से आपको आज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि आपको समझ आए यार ये करना है। बुक हम नहीं रीड करेंगे अभी तक। ये जो 2 दिन का फाउंडेशन डे था, ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि बहुत समझाने का बेस हो जाता है इसके अंदर। आपको समझ आएगा तो ही आगे के दिन आपके लिए आसान होंगे। शुरू के 12 दिन हम लोग पास्ट में जो भी हमने, पास्ट में प्रेजेंट में जो भी हमारे साथ अच्छा हुआ, उसकी अबंडेंस को बढ़ाएंगे।
उसके बाद जो नेक्स्ट आपके 10 डेज होते हैं वो आपके सिर्फ 10 डेज आपकी इच्छा के लिए, जो आप चाहते हो उनको पूरे 10 दिन दिए गए। बाकी आखिरी जो 6 दिन है वो एडवांस लेवल है, वो आपकी एनर्जी को, आपके ग्रेटिट्यूड लेवल को और एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। इस तरीके से पूरे 28 दिन बनाए गए हैं। आपका एक भी दिन मिस होता है, आप 3 दिन पीछे जाके प्रैक्टिस करोगे। कोशिश करो, शुरू किया है पूरा करेंगे, इसको बीच में मत छोड़ो, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आएंगे। नॉर्मल कहीं और से उठाए हुए होंगे, किसी और बुक की के पॉइंट्स होंगे, सिर्फ इसके नहीं होंगे, ताकि आपको समझ आए कि ये करना कितना ज्यादा जरूरी है। ये करना मेरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको ये समझ आ गया कि ये बुक, अगर इसको मैं सरेंडर करती हूँ, जो जो कह रही है बुक, मैं वो कर रही हूँ, आप अपनी लाइफ में चेंजेस होते हुए देखोगे। 28 दिन की प्रैक्टिस है, 2 दिन हमारे फाउंडेशन हो गए, 30 दिन का था बेसिकली। अब 28 दिन हमारे पास है, सिर्फ और सिर्फ 28 दिन फोकस करेंगे अपनी प्रैक्टिस के ऊपर। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना जल्दी रिजल्ट। एक वर्ड की बात कर रही थी मैं, कि एक वर्ड है जो आपको फॉलो करना है आज से, वो वर्ड है सेलिब्रेशन। हर चीज को ना सेलिब्रेट करना है। देखो मैं ये नहीं कह रही हैप्पी रहो, नहीं नहीं, एक्साइटेड नहीं। अगर मैं कह रही हूँ कि सेलिब्रेट करो इस मोमेंट। जब हम सेलिब्रेट करते हैं, क्या हैप्पीनेस उसके अंदर नहीं आता? क्या एक्साइटमेंट उसके अंदर नहीं आता? क्या पॉजिटिविटी उसके अंदर नहीं आती? तो 10 चीज सोचने से अच्छा सेलिब्रेशन, ये जो शब्द है ना, इसमें सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। सेलिब्रेट कब करते हो? जब आप खुश होते हो, जब आप एक्साइटेड होते हो, जब आप कुछ अचीव कर चुके होते हो, जब आप बहुत पॉजिटिव होते हो, तब होते हो ना, तभी तो आप सेलिब्रेशन करते हो। दुख में कौन सेलिब्रेट करता है? करते हो ना सेलिब्रेशन। तो सेलिब्रेशन में सब आ जाता है। एक चीज का बना लो यार, मैं उठी हूँ इस दिन के लिए, मैं सेलिब्रेट करूंगी। चाय पी रही हूँ, इस चाय पीने के मोमेंट को सेलिब्रेट करूंगी। मैं ये जो क्लास ले रही हूँ ना, इस क्लास को मैं सेलिब्रेट करूंगी। मैं अपने हेल्थ को सेलिब्रेट करूंगी, आंखों से देख पा रही हूँ, इसको सेलिब्रेट करूँ। ये वर्ड खुद में ही इतना पॉजिटिव है, इतना प्यारा है ये। मैं सेलिब्रेट इतनी बार बोल रही हूँ ना, सेलिब्रेट सेलिब्रेट, और जितनी बार सेलिब्रेशन 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 बोलोगे ना, सेलिब्रेशन आपकी जिंदगी में आएंगे। क्यों? क्योंकि आप क्या फर्म कर रहे हो और क्या फीलिंग्स दे रहे हो। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन का मतलब आपको भी अच्छे से पता है, ब्रह्मांड को भी पता है। खुशी होता है, पॉजिटिविटी होता है, एक्साइटमेंट होता है और अबंडेंस होता है। तो आज से, अभी से, मैं सिर्फ 5 साल की बच्ची हूँ, और जो सिर्फ सेलिब्रेट करना जानती है, वो सिर्फ और सिर्फ हर मोमेंट पे खुश रहती है। सिर्फ और सिर्फ ये 2 चीजें आपको करनी है। आप 5 साल के हो और आपको सिर्फ सेलिब्रेशन के अलावा कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। ठीक है? हाँ जी, तो यहाँ हमारी पूरी क्लास खत्म होती है। यहाँ पर कल से हमारा डे 1 शुरू होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। हाँ जी। अच्छा, बाकी के लोग कृपया कष्ट करके, अगर मैंने अपना स्क्रीन अब छोटा कर लिया है तो मुझे सब दिख रहे हैं जो गए हुए हैं, वापस आ जाओ। मतलब अपनी Dee, स्क्रीन good बड़ी morning, Dee. गुड मॉर्निंग। Actually, you have spoke about Narayan Rajdeep. हाँ जी, हाँ I जी। I really feel very good because I'm the student of Narayan Reiki. मैंने किया हुआ है, उनका 1-2 चीजें की हुई हैं, तो मुझे भी Oh, बड़ी अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। और नारायण राज दीदी का भी मैंने लिया हुआ है। yeah, I regularly I do follow. I'm a Narayan Reiki student. I've ओके। learned Narayan Reiki. So, really, they will be saying all kinds of prayers according to our wish, right? हम्म Um, in that also, there is a lot of gratitude. हम्म। We have to follow that. तो क्वेश्चन क्या है इसमें? So I couldn't understand like Rajdi will be saying like we have to be grateful. It will be in a present tense form only, हाँ जी, हाँ but जी। we should not think uh, any kind of negative towards any other person. But if other person is doing some negative towards us, then how we have to react? We have to give certain answer, right? We should not talk negative, we should not say anything, but how we can't in sometimes in some situation we have to say the answer. देखो, We have to अगर give the answer. आंसर नेगेटिव है, जो बोल रहे हो आप, मैं बोलूंगी मत दो। अगर Okay. उसको जवाब आप पॉजिटिव वे में दे सकते हो, आपके पास उसका पॉजिटिव आंसर तैयार है, आप बिल्कुल दो। लेकिन उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसके बोले हुए शब्दों से मेरी फीलिंग्स हर्ट नहीं होनी चाहिए, इसकी वजह से मेरे वाइब्रेशंस खराब नहीं होने चाहिए।
क्योंकि इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं मेरा सपना है, जो मैं चीज अट्रैक्ट कर रही हूँ। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे इसको जवाब देना है, देखो एक स्टोरी है, और जैसे मेरे को पता है मेरे थॉट्स बहुत पावरफुल है, अगर मैं किसी स्टोरी के बारे में भी सोचती हूँ ना, वो मेरे सामने आ जाती है अपने आप। ऐसा था कि कुछ टाइम से मुझे भी बड़ा गुस्सा आ रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे हैंडल करूँ इसको। तो मुझे रैंडमली एक स्टोरी याद आई, उसमें था कि एक बाबा जी थे, एक लेडी उनके पास गई, बहुत लोगों ने सुनी होगी। तो उस लेडी ने उनसे बोला कि बाबा जी मुझे ना बड़ा गुस्सा आता है, तो मेरे हस्बैंड जब मुझसे झगड़ा करते हैं तो मैं ना कुछ बोल देती हूँ अनाप तो ना बहुत बढ़ जाता है वो चीज, और माहौल बहुत खराब हो जाता है, इन्वायरमेंट बहुत खराब हो जाता है ऐसा। तो बाबा जी ने बोला अच्छा हाँ, इसका ऊपर तो उपाय है मेरे पास। तो उन्होंने एक बॉटल निकाली और उसको दे दी, उसने बोला जब भी झगड़ा हो ना, इस दवा को ना मुंह में रख लेना। उन्होंने बोला ठीक है। तो वो 1 हफ्ते के बाद आई, उसने बोला कि बाबा जी चमत्कार हो गया मेरा तो घर बच गया, मेरा तो सारी चीजें सही हो गई। आपने कौन सी दवाई दी थी? क्योंकि मेरी बहन है, उसके घर में भी सेम हो रहा। तो उसने बोला मैंने कोई दवाई नहीं दी, मैंने बस पानी दिया कि देवी जी जब आप शांत रहोगी ना तो झगड़ा नहीं होगा, आप कुछ बोलोगी नहीं ना तो झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपके शब्द उस चीज को खराब कर देते हैं। तो जब भी झगड़ा होता था वो पानी पी लेती थी, उसका मुंह बंद रहता था, उसको हमेशा थॉट रहता था कि ये दवा मेरे झगड़े को रोक देगी, तो वो बोलती नहीं थी। तो जब भी आपको ये लगे, आप 2 स्टेप पीछे आ जाओ, आप ये सोचो कि अगर मैं इसको जवाब दूंगी तो अभी का ये जवाब 2 मिनट की मुझे शांति दे सकता है, लेकिन ये मेरी इच्छा को मुझसे कोसों दूर कर देगा, बहुत दूर कर देगा। तो क्या ये 2 मिनट की शांति, जो 2 मिनट की खुशी है, ये मेरे को चाहिए? ये जो इच्छा, इसके लिए मैं इतना दिन रात मेहनत करती हूँ, पता नहीं कितनी क्लासेस दी हुई, कहाँ कहाँ पैसा डाला हुआ है, क्या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? आपको समझ आ जाएगा, फिर आपको लगेगा यार जाने दो उसको, ये इंपॉर्टेंट है। we बहुत have सारी- we have to let go like all the negative people from our life. Can I add Chalu in this? अगर आप, हाँ जी मैम, 1 सेकेंड, जब आप अपना फोकस पॉजिटिविटी पे रखोगे ना, ये खुद ही चले जाएंगे। जब आपका Okay. पूरा फोकस आपकी चीज पर होगा ना, आप इसको एनर्जी नहीं दो, वो क्यों एक्टिवेट है, वो क्यों आपकी जिंदगी में आ रहा है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उस चीज को एनर्जी दी है। अब वो आ रहा है, आप उसको फिर से उस पर फोकस डाल रहे हो, एनर्जी डाल रहे हो। फोकस अपना यहाँ रखो, जो चाहिए सिर्फ उस पर काम करते रहो। ये पुराने थॉट्स है, पुरानी एनर्जी है जो वापस आ रही है, दोबारा एनर्जी उसको देके, दोबारा उस पर ध्यान देके उसको फ्यूचर में दोबारा से मैनिफेस्ट मत करो। Okay. सिर्फ इतना ध्यान रखो, ये पुराना मेरा कुछ अट्रैक्ट किया हुआ है जो आ रहा है, कोई बात नहीं, अब मैं नई चीज कर रही हूँ, इस पे मुझे नहीं ध्यान देना, मेरा पूरा फोकस यहाँ होगा। जब आप ध्यान यहाँ दोगे, अनवांटेड गेस्ट की तरह वो खुद चला जाएगा, क्योंकि आपने उसको एनर्जी नहीं दी है, आपने उस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया, जिस पे ध्यान नहीं दिया वो चला जाएगा, उसको बेइज्जती फील होगी, वो चला जाएगा। Okay. Thank you, Dee. Thank you so much for clearing me थैंक all यू, down. थैंक यू। अच्छा एक चीज और, लास्ट मिनट, आज सब लोग ना अपनी ड्रीम लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, जिसको जो चाहिए। आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि ये कैसे होगा, सिर्फ आपको मुझको ये चाहिए, स्पष्ट, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कि अगर मुझको 1 महीने का इतना कमाना है तो मैं इतना अपना पैसा लिखूंगी, और वो एक जेन्युइन अमाउंट होना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मांड आपको कुछ भी देगा, तो 10 करोड़ मांग लो, मिल जाएगा, लेकिन आपको अपने 10 करोड़ पे यकीन होना चाहिए, क्योंकि वो उतना फिर आपको एक्शन करवाएगा, वो एक्शन का पार्ट आएगा, ठीक है, वो अपना करवाएगा। तो उतना लिखो जितना आपको चाहिए। आपको 10 लाख चाहिए कि हाँ मुझे घूमना है, फिरना है, ये सब चीज करनी है, मेरे को मर्सिडीज लेनी है, तो यार मेरे को लगता है 10 लाख महीने का ठीक होगा, तो वो लिखो। जैसे मेरा महीने का 10 लाख है, मैं 2 बार अचीव कर चुकी हूँ उस चीज को। बट कभी कभी बिजनेस जाता है नीचे ऊपर तो हो जाता है, बट उस चीज पर मुझे पता है उस चीज की फीलिंग कैसे होती है। तो आपको वो लिखना है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब चाहिए, क्लियरली इस कंपनी में जॉब चाहिए, इतनी सैलरी के साथ चाहिए, ये लोकेशन चाहिए, ये वाला सिटी चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको वो लिखना है जो आपको चाहिए, जो भी आपकी इच्छाएं हैं। आपको आज अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है। जब डेट 12 कंप्लीट होगा, डेट 13 से आपको इसी लिस्ट को आगे बढ़ाना है। हम पहले क्यों बनवाते हैं, मुझे भी समझ नहीं आता था कि हम पहले ही दिन, जब 13 दिन से शुरू हो रहा है तो अभी क्यों नहीं, क्योंकि आपको लक्ष्य पता होना चाहिए कि मैं जो इतनी पॉजिटिविटी 10 दिन अट्रैक्ट करूंगी ना, इतना ग्रेटफुल रहूंगी, इतना ही सब करूंगी, किस चीज के लिए मैं ये सब चीजें इकट्ठा कर रही हूँ, किस चीज के लिए, आपको आपका लक्ष्य पता होना चाहिए। और ये चीज मुझे कभी समझ नहीं आई, मतलब क्यों हम पहले लिखते हैं, 13 दिन से शुरू हो रहा है तो अभी से ड्रीम लिस्ट क्यों बनाना, आराम से मैं 4 दिन के बाद बनाऊंगी 5, सबसे बड़ी मिस्टेक। आज बोला है ड्रीम लिस्ट बनाने को, आपको आज ही ड्रीम लिस्ट बनानी है, क्योंकि आपका लक्ष्य होगा
आपको पता होगा आप कहाँ, आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है। जो चाहिए, रिश्ता सही चाहिए, कितना सही चाहिए, कैसा चाहिए रिश्ता, सब चीज मैम आपको लिखना है। प्रेजेंट में लिखना है, हाँ प्रेजेंट जी, में लिखना है कि ना मेरे पास ये है? ऐसा कुछ वर्ड नहीं है। ऐसा आप प्रेजेंट में लिखना चाहो वो भी लिख दो, कीवर्ड्स नहीं में लिखना ऐसे चाहो लिखा है वो भी कि लिख हमारे पास ये चीज है, दो। हाँ ऐसे हाँ, लिखना है? कैसे भी लिख लो, इंपॉर्टेंट है कि लिख लो। आप ये भी लिख सकते हो, जैसे आपको 10 लाख रुपए चाहिए, सीधा ₹10 लाख, या आपको ओनली? रिश्ता चाहिए। हाँ हाँ, कीवर्ड्स में भी लिख सकते हो, शब्दों में भी लिख सकते हो, एक पूरे सेंटेंस में भी लिख सकते हो, प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हो। इनफैक्ट आई वॉन्ट टू मत लिखिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके माइंड में वो रहे कि वो चीज है आपके पास। ठीक है जी। हाँ जी, अभी अभी ये आज का आपका असाइनमेंट है कि आपको आप अपना ड्रीम लिस्ट बनाएंगे आज, जो भी आपको चाहिए होगा सारा, 10, 15, 50, जितनी है सब लिखोगे। ठीक है जी। ओके। दीपाली मैम, जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड रहेगा, तो आप यूट्यूब पर देख सकते हो क्वेश्चन। हाँ जी, दीपाली मैम। हेलो, हाँ जी, हेलो। संगीता बोल रही हूँ मैं दी। अच्छा ठीक है, ओके संगीता मैम बताइए। दी, जैसे अभी बात हो रही थी ना कि रिश्ता ठीक करना है, या जैसे झगड़े हो जाते हैं, लेकिन हाँ हम लोगों में तो बात ही नहीं होती, तो झगड़े होंगे कैसे, ऐसा मैम देखो, कुछ? अभी ना आपको जो चाहिए ना, हम इस चीज में डिस्कशन करेंगे ही नहीं, इस पे जवाब देने के लिए बहुत लंबा डिस्कशन मेरे पास है, मैं इसका बहुत अच्छे से अच्छा, आंसर दे सकती हूँ, बट मेरे को पता है कि चीज कैसे सही हो सकती है। तो आप सिर्फ, अगर आपको रिश्ते कोई बात, अब वो मत देखो ना, बात आपको क्या चाहिए, कृतज्ञता, रिश्ता ठीक करना ग्रैटिट्यूड, है ना, अच्छा होना चाहिए हस्बैंड वाइफ का, बस। बस। तो वो चीज लिखो कि मेरा रिश्ता मेरे हस्बैंड के साथ बहुत प्यार से भरा हुआ है। जो चाहिए रिश्ते में वो लिखो, आपको सिर्फ आज ओके, लिखना है। ठीक है। उस पर जैसे ओके, हम आगे आगे काम करेंगे ना, इस बुक के अलावा भी, इस बुक में आई हुई चीजों के अलावा भी चीजें मैं बताऊंगी कि आप कैसे ओके, इसको और पावरफुल कर सकते हो। सिर्फ ये मैजिक बुक नहीं रहेगी, इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत पॉइंट्स आएंगे। ठीक है ना, जी। तो इसमें जो ताकि जो आपको कुछ समझ आए। हम्म। जो कुछ भी पाना है, जैसे अपने जॉब को लेके, अपने हाँ हाँ, रिश्ते के, सब 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 कुछ लिख सब सकते हैं सब ना? सब लिखो, ओ, सब लिखो। और ये जो 4 रूल्स बताए ना एक पेज पे, इनको अलग अलग कलर के पेनों से, या एक पहले एक रेड फिर एक ब्लू फिर एक रेड फिर ब्लू, ऐसे करके इन चारों को एक पेज पे लिख लो। पहला ओके, जो आप दोगे उसमें आप हमेशा बंडल से रहोगे, पहले वो वाला रूल, फिर लाइक जी, अट्रैक्ट लाइक वाला रूल, उसके बाद जी, ये वाला, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, के बाद ये 4 आप एक पेज पे लिख लो। आपको ये रोज पढ़ना है, ये ओके, प्रोमिसेस हैं जो अलग अलग जी, बुक्स में दिए गए हैं, इसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको करके बताया गया है, अलग अलग भाषाओं में। ठीक है, तो ये एक पेज पे जी, आप लिख लो, इसी में पूरा प्रोसेस आगे बढ़ेगा। थैंक यू जी। थैंक यू। सिमरन मैम। Hi. So I was asking, like, even if I want to have wonderful relationship, if I write, I have wonderful relationship with my mother. Thank you, thank you, thank you. Is that okay? हाँ Yeah, बिल्कुल। and even for business, which I had messaged just now, that how do I write it to have? But really, since yesterday, so much of feeling. I am getting my orders every time, even for my flower order. It's non-stop. It's amazing because I'm feeling it. But what do I write even on my book so that it becomes and it's already there for the orders and orders that I want to achieve? देखो, अभी इस चीज में मत पढ़ो कि कैसे लिखूं, आप बस लिख दो, मुझे दिन के इतने अमाउंट के इतने ऑर्डर चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफिक। जैसे Okay. मैंने लिखा, मैं अपने ही एग्जाम्पल से बताती हूँ कि मैंने लिखा हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं 10 लाख एक महीने का कैसे कमा सकती हूँ, जब मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 40 to 45,000 की सेल हो पर डे। अच्छा, 40 to 45,000 की सेल हो, यानी कि कम से कम मेरे पास 5 कस्टमर्स ऐसे आने चाहिए दिन के, जो मेरे से कम इतने हजार का मटेरियल लें, इतने हजार का ड्रेस लें। तो मैं बहुत कैलकुलेट कर चुकी थी। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन्हीं चीजों को सोचते रहना है। एक मोमेंट आया जब इतने लोग मेरे पास आने लगे, होता था 4 दिन लोग नहीं आ रहे, 5 दिन नहीं आ रहे, लेकिन एक दिन में 10 लोग आ रहे हैं, तो कवर हो गया पूरा। क्योंकि मेरा मेन टारगेट था कि मैं मंथली 10 लाख अर्न करना चाहती हूँ, मेरा वो था। पर मैंने कैलकुलेट करके ये पूरा स्पेसिफिक लगा लिया था कि मुझे दिन का एटलीस्ट कितना चाहिए होगा। आप इतना स्पेसिफिक भी जा सकते हो कि मैं Okay. कितने का पर डे सेल करूं, इतने का पर डे मेरा सेल हो। यूनिवर्स को नहीं पता कि आप मंथली मांग रहे हो, पर डे मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो।
आप जितना मोमेंट में सेलिब्रेट करोगे, जितना उस चीज के लिए खुश रहोगे, उसको लगेगा वो आपको वही चीज देगा। अगर आपके दिन की नहीं सेल हो रही है, लेकिन आप मान के चल रहे हो, जो मैंने कल आपको बोला था ना, मान के चलो कि हो गया है, सेलिब्रेट करो। मान के चलो हो गया है, सेलिब्रेट करो। यूनिवर्स सिर्फ आपको यही देखेगा और वो देना शुरू कर देगा, देता देगा देगा। फिर एक दिन आएगा जब आप जो लिखा हुआ है ना, वो आप पाना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि Okay. आपने मान लिया था, स्ट्रांगली बिलीव कर लिया था कि मेरी हर दिन इतनी सेल हो रही है और मैं खुश हूँ, मैं हर दिन सेलिब्रेट कर रही हूँ, हर दिन सेलिब्रेट कर रही हूँ। और सेलिब्रेशन एग्जैक्टली वैसा होना चाहिए जैसा वो चीज होने के बाद आप करते हैं। ऐसा नहीं कि यार होगा तो मैं थोड़ा ऐसा कर लूंगी, नहीं नहीं, मैं भी थोड़ा सा कर लेती हूँ। एग्जैक्टली वैसा करना है, वो मैच होना चाहिए, वो इमोशन मैच होना चाहिए, क्योंकि इमोशन ही खींच कर लाएगा। Okay, thank you. थैंक यू। किसी मैं और का कुछ कोई बोलना क्वेश्चन? चाहती हूँ। नहीं, तुम मत बोलो। अच्छा वाला बोलूंगी। तो आपने बोलो। बोला ना कि हार्ड वर्क और जो स्मार्ट वर्क आपने बोला, जो हमको ऐसे रिप्लेस करना चाहिए कि हार्ड वर्क नहीं, सेल्फ वर्क, कि हमको खुद के लिए काम करना है। हार्ड वर्क मतलब बोलने से वो माइंडसेट क्या होता है कि हमको मतलब बहुत ज्यादा बहुत कठिन मेहनत काम करनी है, हाँ बहुत मेहनत। हार्ड वर्क में ना वही दिमाग तो जाता है, बहुत कुछ मेहनत चीज करनी है, मिल बहुत जाएगा, मजदूरी। लेकिन नहीं, मुझे तो हार्ड वर्क करना था, क्योंकि पहले जो सक्सेस हुए वो भी हार्ड वर्क करके ही वहां पे पहुंचे। इसलिए हम हाँ वहां पे मतलब से कि जो स्टेटमेंट वो चेंज करना चाहिए कि सेल्फ वर्क विथ स्मार्ट वर्क, ये वाला। हाँ। और एक चीज मैं बताती हूँ, जितने लोग आईएएस मोस्टली बनते हैं ना, उनके जो 12th और 10th के भी रिजल्ट उठा के देंगे ना, वो लोग ज्यादा अच्छे नहीं होते। बट उनको पता, वो क्लियर होते हैं अपने लक्ष्य के लिए। उनको पता है कि मुझको ये करना है। वो जनरली 67% वाले, 55, मैंने सच में ऐसे लोग देखे हुए हैं जो बहुत कम रैंकिंग जिनकी 12th में आई हुई होती है, और वो आईएएस क्रॉस कर जाते हैं। क्योंकि उनको पता है कि मेरा लक्ष्य ये थोड़ी है कि 12th में मार्क्स, मेरा लक्ष्य तो ये है, मुझे इस चीज के लिए, उनको क्लियर होता है। फिर वो उस डायरेक्शन में काम करते हैं, हर रोज काम करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, कंसिस्टेंसी रहते हैं। अगर मैंने आज 8 घंटे पढ़ाई की, कल भी मैं 8 घंटे करूंगी, परसों भी मैं 8 घंटे करूंगी, ये मेरी कंसिस्टेंसी है। मैं 2 घंटे आराम से एंजॉय भी करूंगी, पर लेकिन 8 घंटे में से वो 2 घंटा नहीं होना चाहिए। सेम आपको अपने डिजायर के लिए करना है। अगर मैं 1 घंटा अपने डिजायर को दे रही हूँ, कहीं से भी निकाल के मैं 1 घंटा अपने सपने के लिए निकालूंगी। इस 1 घंटे में खाना नहीं बनाना है, किसी और चीज का कुछ नहीं सुनना है। आप अपने हिसाब से वो एक टाइम पीरियड चूज कर लो, वो मैं आगे बताऊंगी कैसे मैनेज करना है टाइम को। बट इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने लिए अब ये टाइम निकालोगे। ठीक है जी। और एक तो जैसे बोलते ना स्ट्रगल, लाइफ में मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। अरे आपके खुद के लिए आप कुछ कर रहे हो तो स्ट्रगल क्यों बोलो, बोलो हाँ कि हाँ ब्यूटीफुल मैं हाँ खुद के लिए कर रही हूँ कुछ। तो ये हाँ, वाला मुझे ये बोलना वाला, हाँ ये सही बात है। स्ट्रगल कैसे होगा? एग्जैक्टली, आप अपने लिए कर जितने रहे भी हो, आप अपनी बिजनेस जिंदगी बेटर बनाने के कर लिए रहे कर हो, रहे हो। वेरी आप नाइस अपने सागरिका। लोग बार बार ये मुझे स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं तो स्ट्रगल कर, क्यों बोलना है? अच्छे से बोलना है कि नहीं मैं तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लाइफ है ना, मैं खुद के लिए कर स्ट्रगल रही को हूँ। अचीव से रिप्लेस कर दो कि मैं अचीव कर रही हूँ इसको, ये चीज। और सोचो जब ये वर्ड्स में अचीव भी हो पावर जाएगा, वो है, तो फील अच्छा क्या वर्ड होगा? बोलते हैं ना, अच्छा मूड भी बनता एग्जैक्टली, है। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। आप उसको रिप्लेस करो अपने शब्दों को, एकदम एब्सोल्युटली राइट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हेलो, हाय हाँ शालू। जी। हेलो हेलो। अच्छा जी। हाँ जी। मैं प्रतिभा। हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है मुझे। ये पूछ रही थी, जैसे आप बता रहे थे अभी कि पैसे का मतलब वो जितना आपको अमाउंट चाहिए वो लिखो, फिर आप इतना बिजनेस चाहते हो। तो आप जैसे आपने अपना बताया कि मैंने ऐसे से कैलकुलेट पहले ही करके रखा था कि हर दिन का मैं इतना कमाऊंगी तो मुझे मतलब महीने में इतना हो जाएगा। बट आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, यू नो वेरी वेल कि आई एम स्टूडेंट। और फिर वही है जैसे अभी सागरिका बोल रही ना कि स्ट्रगल मतलब अपनी लाइफ के लिए कर रहे हो तो स्ट्रगल कैसा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार सच में मतलब पैसे के तो उसमें मेरा स्ट्रगल ही है, कुछ सोचती नहीं है मतलब। नहीं देखो, अब ये मुझे बोलो मत। पता है कि देखो करना आप ये जिस क्या करूं इमोशंस मैं, आपके चेहरे पे ही बट दिख रहा है, देखो आपके चेहरे पे दिख रहा है, नहीं ना ना ना, मैंने क्या इसीलिए, करूं। अगर आपका ये क्वेश्चन आया है ना, तो मेरा ये जो समझाया है ना, ये वेस्ट हो गया। शालू अगर ये आपको पता है, ये आप तो लिखे हो ना, मैंने मतलब इस पे विश्वास करने का मन होता है। जैसे ठीक है विश्वास करती भी हूँ, ऐसा नहीं है, देखो बट होता है देखो कि देखो, कहीं सुनो कुछ सुनो सुनो सुनो, एक छोटा सा भी किरण दिखता है तो देखो ऐसा कि सुनो हाँ हाँ सुनो, हाँ मन आप ये सिर्फ ना सुनो, ये आगे आगे आएगा। आप जो भी क्वेश्चन आ रहा है ना, क्वेश्चन वाला माइंड है, लॉजिकल माइंड है, उसको साइड में रख दो। आप जितना इसको क्लियर करोगे ना, आपने पता है इसी को, आप सिर्फ ये वाला क्लियर नहीं कर रहे हो, आप जो क्लैरिफिकेशन मांग रहे हो ना, अपने डाउट के लिए मांग रहे हो कि मेरा डाउट है ये, आप उसको क्लियर नहीं कर पाओगे। आप इसको साइड में रखो, आप कहोगे, आप ये सोचो कि अगर ये चीज कही गई है,
ये चीज इसमें कही गई है तो मैं इसको एक बार मान के देखूंगी, एक बार करके देखते हैं। अगर मैं सिर्फ फील सोच रही हूँ उस चीज के बारे में, गलती कहाँ हो रही है? गलती शायद मुझे लगता है सोचने में ही हुई है, फर्स्ट स्टेप में ही हुई है, या आप सोच कुछ और रही हो। मेरे को लग रहा है पहले ही स्टेप में गलती है कि आप सोच रही हो कि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मत सोचो, अपॉर्चुनिटी तो खुद कैसे आएगी। पैसे के लिए बोलूं? मतलब मुझे तो इतना भी नहीं क्लियर होता है कि मैं कितना पैसा महीने के लिए सोचूं, मुझे इतनी आपको अनक्लियरिटी है, क्लियर मैं नहीं क्लियर होगा, बता रही हूँ। आपको क्लियर नहीं तो होगा, क्या? आप नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे। और शायद यही रीजन है क्योंकि आप एकदम क्लियर नहीं हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, क्लैरिटी ही चाहिए। आप क्लियर नहीं हो, आपको नहीं मिलेगा। आपको पहले आप सोचना मुझे है कि बताओ ना कि मैं कितना रखूं पैसा, आप मुझे देखो, बताओ। मैं नहीं बता सकती। पहला मैं सिर्फ आपको एक एडवाइस ये कर रही हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि 40,000 अगर मैं महीने कमाऊंगी और मेरा महीना अच्छा चल जाएगा, मेरी जिंदगी अच्छी चली जाएगी, तो 40,000 रुपए आपकी अमाउंट है। अगर आपको लगता है यार नहीं, मुझे घूमना भी है, मुझे फिरना भी है, तो घूमने का खर्चा ही एक महीने का 20,000 हो जाता है, तो कम से कम मेरी 80,000 तो सैलरी होनी चाहिए। अच्छा, मेरे सपने भी हैं ये। हाँ हाँ, 80,000 में तो मेरे को शुरुआत, और मेरे को ट्रस्टवर्दी अमाउंट भी लग रहा है ये, कि हाँ चलो ये हो जाए। आप पहले उस चीज पे फोकस करके करो। आपके पास अपॉर्चुनिटी, जब आप सोचोगे सही सही, महसूस सही सही करोगे कि इस 80,000 से मैं घूमूंगी भी, चीजें भी खरीदूंगी, लाइफ में अच्छा काम भी करूंगी, अच्छे जैसे मैं अपना जो भी मुझे खरीदना होगा मैं वो खरीदूंगी, जैसे लाइफस्टाइल मुझे चाहिए होगी मैं वो सब कर पाऊंगी। जब आप ये सोचना शुरू करोगे, यही चीजें आपकी फ्रिक्वेंसी में अपॉर्चुनिटी लाएगी, मौके लाएगी। आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, आप न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल दिखेगा, कोई आपको दोस्त बोल देगा आकर। ये सब यूनिवर्स करता है। को क्रिएशन क्या होता है? हम क्रिएट करते हैं, यूनिवर्स उसमें को वो पार्ट करता है, वो को पार्टिसिपेंट है। आप सिर्फ क्रिएट करो सोच से, फीलिंग से, यूनिवर्स को क्रिएट करेगा वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए। फिर आप उस अपॉर्चुनिटी पे काम करोगे, जितना आपने सोचा था ना, पैसा जितना आपने किया था वही आप अबंडेंस में अट्रैक्ट कर लोगे। सिर्फ इतना सिंपल है ये। लेकिन मैं सोच ही नेगेटिव रही हूँ, मेरी सोच में ही डाउट है, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ से होगा, तो यूनिवर्स वही कंफ्यूजन स्टेट लाएगा। आप कभी जॉब नहीं कर पाओगे, या जॉब भी रही तो आपको आपकी डिजायर सैलरी नहीं मिलेगी। तो आपको यहाँ सोच रहे हैं कि यार अगर मैं 80, मेरे कहने से 80 मत करना, आप अपना पूरा मंथ का खर्चा निकालना या चीजें निकालना, कि अगर मैं मंथ में ये भी चाहती हूँ, ये भी चाहती हूँ, तो टोटल मिला के मेरा इतना अमाउंट बैठ रहा है, तो मुझे अब इतने अमाउंट की सैलरी चाहिए, क्योंकि ये मेरा पूरी जो भी मुझे चाहिए मेरी लाइफ के लिए, ये बहुत अच्छा अमाउंट है मंथली, मैं ये चाहती हूँ, ये मेरा सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट है। जब आप उसको सोचोगे, 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 महसूस करोगे, उस पैसों से हर चीज खरीदोगे जो आप खरीदना चाहते थे, इमेजिनेशन में उस चीज को और इमेजिन करोगे खर्च करते हुए, अच्छी लाइफ जीते हुए, अपॉर्चुनिटी आएगी आएगी। वो आपका पार्ट नहीं है, हाउ आपका पार्ट नहीं है। हाउ में मत जाओ, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, कौन लाएगा, मैजिक कैसे होता है, कौन करता है, नहीं नहीं, हम सब एक एनर्जी है। अगर वो एनर्जी मेरे में चेंज हुई है, कहीं ना कहीं वो बदलाव करके वो चीज लाएगी मेरे पास। जैसे सब कुछ कनेक्टेड है, जो मैं सोच रही हूँ वो पैसा भी। तो आप ये मत सोचो, जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना ये और क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन कभी भी कभी बार डाउट वाला माइंड है ना, साइड में रख दो, नहीं। इसलिए मैंने बोला ये 4 लॉ एक पेज पे उतार लो। आपको पता है कि ये कहे हुए शब्द नहीं है, ये बाइबल के शब्द हैं, ये कुरान के शब्द हैं, ये गीता के शब्द हैं, ये गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द हैं। ये वो शब्द है, और ये मेरा एक अकेला माइंड है जो नेगेटिव चीजें बना रहा है, लेकिन ये वो सारे हाईएस्ट पावर्स कहकर गए हैं। तो एक बार माइंड को साइड रख के इस पे यकीन करते हैं, काम करते हैं। चलिए जी, ठीक है जी, तो अब हम कल कंटिन्यू करते हैं। डाउट में मत करो, है, एक्सपेक्ट करो। जब आप एक्सपेक्ट करते हो ना, चीज होती है। एक्सपेक्ट करो कि मेरी 28 दिन में देखो मेरी जिंदगी बदल दी। आप एक्सपेक्ट करो, आप पॉजिटिव एक्सपेक्ट मैं करो कि रोज यार यही मैं बोलूंगी करूंगी। अब। हाँ हाँ, और आज सेलिब्रेट आज करो। पता है क्या हुआ? आप बोले थे ना कि अमृत वेले में उठूं, 4 बजे उठूं, तो मैं आजकल आसान हूँ क्योंकि ठंडी मतलब ज्यादा जल्दी सूरज आ जाता है ना, 5:15 पे आ जाते हैं, तो मैं 5 तक उठती हूँ। और आज वो देखो, मतलब पिछले 4 महीने से मैं 5 बजे उठ रही हूँ, और आज मैंने 4:30 का अलार्म लगा के रखा था कि मैं 4:30 पे उठी हूँ, और मैं आज उठी ही नहीं, 4:45 उठी। कोई बात नहीं, देखो कभी कभी हो जाता है, आप नहीं उठते हो। तो इसलिए आपको उससे पता है अच्छा तो मैं मैं देखिए पहले आराम 5 से बजे सोती उठी। थी, मैं आराम से सोती थी, क्योंकि अब मुझे क्लास लेनी है। मैं अलार्म दूसरे रूम में रखती हूँ, लाउड उसमें करके, ताकि मैं चल के जाऊं, जितना देर में चल उठ के के जाऊंगी जाओ। मेरी नींद यस, खुल जाएगी। क्योंकि अगर मैंने यस। यहाँ रखा ना, मैंने कई बार अब बंद किया है, मेरे 4 अलार्म लगते हैं, चारों बंद कर देती हूँ नींद में। तो मेरा यार मैंने बंद किए
वो हो जाता है, हाँ लेकिन हाँ, मुझे अपना आज ये डाउट हो रहा था कि मैंने बंद किया, मैंने ही बंद किया, मुझे सोच नहीं रही थी कि मैं हाँ, ये हो जाता है, मैं आप ऐसे जब उठ जाती बहुत थी गहरी नींद में और होते हो ना, तो ये हो जाता है। हाँ, और पर पूरा चलो ठीक दिन है, कोई वैसे नहीं। लो लो लग रहा है मुझे। चलो ना शालू ना जी, ना, लो, मेरी नेगेटिव नहीं। शालू जी, मेरी जस्ट अ सेकंड, मेरी एक क्वेरी है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आपने बोला कि हम अपनी एक लिस्ट बना लें अपने विशेस की, हाँ जी तो ₹1 मैम, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। ओके, अभी सही है? अब ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, अभी सही है। तो जो भी मैंने विश लिखनी है, जो भी मेरा ड्रीम है कि दैट आई एम अर्निंग 2 लाख रुपीज इन अ मंथ, तो हाँ जी, इसी तरह ही सारी विशेस लिखनी है। लाइक मैं ऑलरेडी अचीव कर चुकी हूँ उस चीज को, मैं ले रही हूँ उस चीज को, भले ही वो है नहीं है, ऑलरेडी बट अपने दिमाग में वो मैंने बिठा लिया है ऐसे ही कि लिख दो हाँ मेरे पास में ये कि चीज है। ऑलरेडी मेरे पास ये चीज है। ठीक है, ओके, क्योंकि हम अपने माइंड को शुरू से कमांड देते हुए आए हैं, तो वांट में मत लिखो, मेरे को मिलेगी वो मत लिखो, क्योंकि फिर से आप उसको चेंज कर दोगे। ऑलरेडी मेरे पास है। देखो, मेरा सपना है 2 लाख रुपए कमाना, ऑलरेडी मैं 2 लाख रुपए कमा रही हूँ। मेरी सपना है गाड़ी खरीदना, ऑलरेडी मेरे पास ये कार है। इसको मैं स्टेटमेंट में करना सिखाऊंगी, अभी सिखाऊंगी कैसे आप तो प्रॉपर अफर्मेशन बनाओ, कैसे आप प्रॉपर विजुलाइज करो। अफर्मेशन अभी भी बहुत लोगों को बनानी नहीं आती है, बहुत मिस्टेक करते हैं। बहुत अच्छे से बताऊंगी कि आप अफर्मेशन कैसे बनाओगे। ठीक है जी, बस आप तो जो ये 28 से जितने लोग हैं। अच्छा, एक जो ये रिक्वेस्ट है 15 मेरी सबसे है, प्लीज आप जितने लोगों को स्प्रेड कर सकते हो ना, इस चीज को स्प्रेड करो। आप किसी भी ग्रुप में हो, किसी भी ग्रुप का पार्ट हो, स्टेटस लगा लो। जितने ज्यादा लोगों तक ये चीज कर सकते हो ना, उतने लोगों तक आप इसको पहुंचाओ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज है, ये सिर्फ ये खाली बुक नहीं है। इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हर चीज है, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, हर एक पॉइंट, हर एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ जी, हाँ तो जी। जो ये 15 विशेष अगर हम लिखते हैं या 20 लिखते हैं, क्या हमें डेली इन्हीं पर काम करना है, मतलब डेली मैम, लिखनी है मैंने अभी हमें? क्या बोला? मैंने अभी क्या बोला कि आप सिर्फ आज विश लिस्ट लिखो, क्या होगा, क्या करना है, ओके, वो सब मैं बाद में बताऊंगी। आप ओके, सिर्फ विश लिस्ट लिखो। ठीक है, तमन्ना थैंक यू मैम, सो मच। कहाँ से हो? आप म्यूट हो। मैम वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ लेकिन अभी मनाली में हूँ। है ना, हाँ, वो मुझे दिख रहा है। पीछे दिख रहा है, इसलिए पूछा मैंने। चलो, ओके, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। कल हम लोग मिलते हैं। ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे। कल हमारा डे 1 रहेगा, प्लीज मिस मत कीजिएगा, स्प्रेड कीजिएगा जितने लोगों ठीक है, तक आप पहुंचा सकते हो। ठीक है जी, ठीक है ओके, मैम। थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय। बाय बाय।